नमस्कार, हमारी खास पेशकश ये और गुडलट आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ दीपाली। आज सोमवती अमावस्या के विशेष पर्व के साथ ही साथ ज्ञान बुद्धि प्रगति के देवता यानी शनिदेव की जयंती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि शनिदेव को प्रसन्न करने के उपाय, साथ ही हर रोज की तरह जानेंगे 12 राशियों का राशिफल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये कार्यक्रम। और चलिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ ज्योतिषाचार्य सीमा जी। उनका स्वागत करते हैं। सीमा जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। और चलिए अब अपनी समस्याओं का समाधान जानने के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं 1800-180-1525 और 01202511 पर। और चलिए जानते हैं सीमा जी से आज का पंचांग। जी, आज की तिथि रहेगी अमावस्या और साथ ही चंद्रमा भ्रमण करेंगे वृष राशि में, यानी कि चंद्र की स्थिति उच्च की रहेगी। नक्षत्र रहेगा कृत्तिका और राहु काल का समय रहेगा सुबह 7:30 से 9 बजे तक। तो ये तो आपने सुना पंचांग, और अब जान लेते हैं राशियों के बारे में। 12 राशियों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। जी, मेष राशि की अगर चर्चा करें तो मेष राशि वालों के लिए आज का दिन प्रभावशाली और महत्वपूर्ण जो व्यक्ति होंगे उससे आपकी मुलाकात होगी। साथ ही साथ नई अपॉर्चुनिटीज और नए रास्ते भी आपको मिल सकते हैं। वहीं अगर कुछ प्लानिंग चल रही है उस पर भी आपकी जो आज का दिन रहेगा शुभ रहेगा, यानी कि आपकी प्लानिंग को आप नाम दे सकते हैं। वाणी पर आपको संयम रखना है और साथ ही कोई भी फैसला करने से पहले उसको सोचना समझना, उसके बाद ही उस फैसले पर पहुंचना है। तो बिल्कुल वाणी पर संयम रखना है, सोच समझ कर निर्णय लेना है। अगली राशि की ओर रुख करते हैं, बात करते हैं वृष राशि की। जी, वृष राशि की अगर बात करते हैं तो आज के लिए जो वृष राशि में चंद्रमा की स्थिति रहेगी वो लग्न में रहेगी। साथ ही कहीं ना कहीं आप थोड़े से वेवरिंग माइंड हो सकता है, यानी कि स्थिरता की कमी रह सकती है। परंतु एक चीज का याद रखना है कि ठहराव से आपकी मुश्किलें सुलझेंगी। फोकस्ड रहिए, कंसंट्रेट करिए और जो भी आप कार्य करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। वहीं जो रुके काम है वो भी पूरे होंगे। सकारात्मक महसूस करेंगे, साथ ही जीवन में आपके जोश बना रहेगा, यानी कि आज के दिन आप काफी एक्टिव फील करेंगे। और चलिए हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं इटावा से। बात करेंगे पवित्रता, पूछिए अपना सवाल। मेरी स्थिति है 7/11 जी 7/11/1996। बताइए क्या पूछना चाहते हैं और समय बताइए। समय मेरा सुबह का 6:04-5 पे है। जी, क्या पूछना चाहते हैं आप बताइए। मुझे ये पूछना है मेरा आगे का करियर कैसा होगा, पढ़ाई और मेरी शादी कब तक हो पाएगी। जी, आपको करियर के बारे में आपका बताते हैं कि कैसा रहेगा आपका करियर। बहुत अच्छा रहेगा। मंगल की अभी महादशा चल रही है और जो मंगल की स्थिति है वो एकादश भाव में है। आप अगर एक मूंगा धारण करते हैं मंगलवार वाले दिन सूर्य उदय से 1 घंटे के अंदर अंदर, तो विशेष रूप से अगर जीवन में कहीं ना कहीं आपको अस्थिरता महसूस होती है या कहीं ना कहीं सकारात्मक सोच को नहीं बना के रख पाते हैं तो ये विशेष रूप से आपको लाभ देगा। साथ ही जो मूंगे का वेट रहेगा वो आपका रहेगा 4 कैरेट और ये आपको कॉपर में धारण करना है, यानी कि तांबे में धारण करना है। विशेष रूप से इससे आपको लाभ मिल सकता है। और चलिए बेंगलोर से अगले कॉलर जुड़ गए हैं शिखा, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते मैम। नमस्कार। हेलो जी नमस्ते मैम। नमस्कार, बताइए। मेरा जन्म 21 अक्टूबर 1986 को दोपहर के 12:07 में हुआ है। क्या आप बता सकते हैं कि मेरे पति वीजा के लिए ट्राई कर रहे हैं यूएस जाने के लिए, क्या उनका नौकरी में नाम आएगा और हम कब तक विदेश जा पाएंगे? आप अपनी जन्म तिथि एक बार इसे दोहराइए। 21 अक्टूबर 1986 जी 7 दोपहर के। जी, आपने पूछा विदेश यात्रा से विदेश यात्रा आपके पति कर पाएंगे या नहीं। मेरे पति के वीजा के लिए ट्राई कर रहे हैं यूएस जाने के लिए, तो क्या हम लोग विदेश जा पाएंगे और कब तक जा पाएंगे और मेरा भाग्य कैसा है आप ये बता सकते हैं? देखिए, भाग्य आपका ठीक है और साथ ही आपको जो अपने पराक्रम का फल है, जितना आपका पराक्रम रहेगा उतना ही आपका भाग्य अच्छा रहेगा। साथ ही आपने पूछा विदेश जाने के लिए अभी विलंब दिख रहा है। 2016 के बाद का समय शुभ निकलता है, उसके बाद आप अवश्य ही जा सकते हैं, परंतु अभी उसमें विलंब है।
तो विदेश जाने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा शिखा आपको। और चलिए अब अगली राशि की ओर रुख करते हैं, बात करते हैं मिथुन राशि की। जी, मिथुन राशि की अगर चर्चा करते हैं तो आज के लिए जेमिनाइज के लिए नकारात्मकता से फैसले आपके प्रभावित हो सकते हैं। यानी कि कोई भी अगर आप नेगेटिव फीलिंग से कोई फैसले तक पहुंचते हैं तो हो सकता है उसमें आपको विजय ना प्राप्त हो, साथ ही जिस कारण आपका जो मानसिक तनाव है वो भी बढ़ सकता है। तो आपको धैर्य से काम लेना है, पेशेंस रखनी है, और कहीं ना कहीं अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको थोड़ी सी तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। और सकारात्मक सोचने की आप कोशिश जरूर करिए, तो इससे आप काफी कुछ सुलझा सकते हैं। तो बिल्कुल मिथुन राशि वालों को धैर्य से काम लेने की आज जरूरत है। अगली राशि की ओर बढ़ेंगे, कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए जो आज का दिन रहेगा शुभ रहेगा। चंद्रमा की स्थिति तृतीय भाव में रहेगी, ऊर्जावान महसूस करेंगे, एक्टिव दिन रहेगा। साथ ही दूसरों का सहयोग आपको पूर्ण रूप से मिलेगा, अपने भाई बंधुओं का, परिवार का और साथ ही फ्रेंड्स का भी सहयोग आपको मिलेगा। तो साथ ही जीवन में आपके परिवर्तन भी आ सकता है। और साथ ही आपको एक चीज का आज ध्यान रखना है कि आपको डिसिप्लिन बनाए रखना है। कोई भी आप फैसला लेते हैं तो उसमें अगर आप डिसिप्लिन में वो चीज करते हैं तो विशेष रूप से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। और चलिए अगले कॉलर जुड़ गए हैं, अखिल हमारे साथ दिल्ली से। अखिल पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, बताइए। मेरी डेट ऑफ बर्थ 1983। बताइए क्या पूछना चाहते हैं। हाँ, जन्म स्थान मेरा डेट ऑफ बर्थ है 21 मई 1983। जी टाइम है 5:58। जी और गाजियाबाद, शहराबाद गाजियाबाद। जी और मुझे अपने अबाउट द करियर एंड मैं लास्ट 7 ईयर से रिलेशन में था, तो जी सुनिए सबसे पहले आपने बताया कि अभी आप अपने करियर के बारे में पूछना चाहते हैं। गुरु की महादशा चल रही है जिस कारण अभी बहुत ही कष्टदायक समय आपका चल रहा है, और साथ ही इसकी जो समाप्ति होगी वो 2018 के बाद होगी। और लव मैरिज आपकी किस्मत में नहीं है, यानी कि अगर आप अरेंज मैरिज करते हैं उसी में ही आपको खुशी प्राप्त हो सकती है। और चलिए अब अगली राशि की ओर बढ़ते हैं और बात करेंगे सिंह राशि की। जी, सिंह राशि वालों के लिए जो आज का दिन रहेगा लियोस के लिए मानसिक तनाव थोड़ा सा आपका बढ़ सकता है। साथ ही नौकरी को लेकर और बिजनेस को लेकर आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, और घर का जो वातावरण है वो भी आपका बहुत ही खुश रहेगा। और कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसा लगता है कि आप गलत फैसला कर सकते हैं या अपने पे आपको विश्वास नहीं है, तो बड़ों से अपनी बातों को विशेष रूप से अगर आप शेयर करते हैं और समाधान मांगते हैं तो आपको अवश्य ही प्राप्त हो सकता है। तो घर का वातावरण खुशहाल रहने वाला है, बड़ों से अपनी बातों को जरूर शेयर कर सकते हैं आज के दिन। अगली राशि की ओर बात करते हैं, बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन इच्छाओं की आपकी पूर्ति होती दिख रही है, और साथ ही वाहन खरीदना अगर आप चाहते हैं आज के दिन तो बहुत ही शुभ समय है। और फिक्स्ड एसेट्स में भी अगर आप अपना पैसा आज के दिन इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो भी आपके लिए शुभ रहने वाला है। शिक्षा के आपको नए अवसर मिलेंगे, परंतु एक चीज का आपको आज के दिन ध्यान रखना है कि सेहत के प्रति आपको सचेत रहना है। और चलिए नैनीताल से हमारी कॉलर जुड़ गई है रीना। रीना क्या जानना चाहती है, पूछिए। हेलो मैम, नमस्कार। नमस्कार मैम, मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है। जी, मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 12 सितंबर जी 1990, जी सुबह के 3:15। जी पूछिए। मैम, मेरे बेटे की नौकरी कब तक लगेगी? उसने बीटेक किया है, 1 साल हो गया। जी सुनिए, देखिए नौकरी का जो बहुत शुभ समय बनता है इनका, जिस तरह की नौकरी ये चाहते हैं वो 15/8/2016 के बाद से इनकी लगती दिखती है। साथ ही अगर आपका बच्चा एक पुखराज धारण करता है, पुखराज का जो वेट रहेगा वो 5 कैरेट तक रहेगा, और साथ ही इंडेक्स फिंगर में राइट हैंड में वो धारण करेंगे। और ये जो कार्य है हम आपको बता रहे हैं, ये गुरुवार वाले दिन अगर आप करते हैं तो विशेष रूप से इनको लाभ मिल सकता है। तो पुखराज पहनाइए रीना जी अपने बेटे को। और अगले कॉलर की ओर रुक करते हैं, रांची से हमारे कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। गौरव, गौरव पूछिए। गौरव पूछिए सवाल अपना। हाँ जी, मुझे भाई के बारे में पूछना है। हाँ जी बताइए, उनका डेट ऑफ बर्थ बताइए। बताइए क्या पूछना, चलिए आपका प्रश्न कुंडली के हिसाब से जवाब देते हैं। क्या पूछना चाहते हैं आप? ये मेरे भैया का बीटेक कंप्लीट हो गया 2013 में, अब तक जॉब नहीं लग पाई है। जी 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 देखिए अभी जो समय है थोड़ा सा मुश्किल है, और साथ ही जो शुभ समय है वो आपका 4/9/2015 के बाद से शुभ है। साथ ही आपकी वाइफ अगर
ओम हरान हरीन हरोन सा सूर्याय नमः का मंत्र जाप करते हैं और ये रविवार वाले दिन अगर आप कम से कम 5 माला करते हैं तो विशेष रूप से कहीं ना कहीं अगर अस्थिरता जीवन में है तो आपको विशेष रूप से इसमें लाभ मिल सकता है। और चलिए आंचल हमारे साथ जुड़ गई हैं रुड़की से आंचल से पूछते हैं। आंचल क्या आप पूछना चाहती हैं, पूछिए। मैम ऐसा है, मेरी मेरी बेटी का नाम आंचल है जी। इसकी डेट ऑफ है 31 जनवरी 97 जी। रात 12:10 पर उसका बर्थ है जी। मैम उसका ना वो 12 हो चुका है कंप्लीट और अभी रिजल्ट आने वाला है, तो बीटेक की एक तो ब्रांच हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हम क्या उसको दिलवाएं। वो केमिकल इंजीनियरिंग से करना चाहते हैं, कर सकती है? बिल्कुल कर सकती हैं आपकी बिटिया केमिकल इंजीनियरिंग। और लेकिन एक चीज इनकी जो हॉरोस्कोप में है वो ये कष्टदायक है कि इनका पूर्ण रूप से काल सर्प दोष बनता है। तो यानी कहीं ना कहीं पराक्रम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और साथ ही अगर आप काल सर्प दोष की पूजा कराते हैं तो विशेष रूप से कहीं ना कहीं अगर विलम्ब आता है इनकी ज़िंदगी में तो उसमें आपको विशेष रूप से लाभ हो सकता है। और हर शुक्रवार को अगर आप गाय की सेवा करते हैं और साथ ही ओम भ्रान बरीन ब्रोन सा शुक्राय नमः का मंत्र जाप करते हैं तो इसमें भी विशेष रूप से इनको लाभ मिल सकता है। और चलिए अब रुख करेंगे अगली राशि की और बात करेंगे तुला राशि की। जी, तुला राशि की अगर चर्चा करें तो तुला राशि वालों के लिए आज के दिन कोई भी प्लानिंग अगर आपकी चलती आ रही है तो योजनाएं सफल होती दिख रही हैं, परंतु थोड़ा सा तनाव महसूस कर सकते हैं। परंतु जो आपके नए कार्य हैं वो आपके पूरे होंगे। कुछ भी आप इनिशिएट करना चाहते हैं तो आज का दिन बहुत शुभ है। व्यवहार को आपको अच्छे रखना है, बिहेवियर में आपको अपनी पॉजिटिविटी लाने की थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरत है। तो तुला राशि के लिए व्यवहार को अच्छा रखना बहुत जरूरी है आज के दिन। चलिए पंजाब से हमारे साथ जुड़ चुके हैं अगले कॉलर तेजिंदर पूछिए। नमस्कार। मैम तेजिंदर शर्मा पंजाब से, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 14 अप्रैल 1968 जी। रात के 10 बजे। जी। मैडम ऐसा है कि मैं ना जब भी किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता हूँ वो पैसा फिक्स हो जाता है। मेरे 3-4 प्लॉट्स हैं वो बिक नहीं रहे। प्लीज कोई उपाय बताइए ताकि वो पैसा सर्कुलेट में आए। जी देखिए, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी आपकी 60 सती का समय चल रहा है और जिस कारण जो आपकी दिक्कतें आ रही हैं, विलम्ब आ रहे हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, आपकी इच्छाएं उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। शुभ समय बनता है जनवरी 2017 के बाद से। परंतु अभी आप क्या कर सकते हैं ताकि आपका जो जीवन है और जो आपका काम है वो सर्कुलेशन में आ जाए। आप शनिवार वाले दिन, जैसे आज शनि अमावस्या है, तो आप हमारे साथ बने रहिए और हम आपको बताएंगे कि शनि अमावस्या पे आप कौन से ऐसे उपाय कर सकते हैं। माफ कीजिए, आज शनि जयंती है, तो शनि जयंती पे आप कौन से ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे विशेष रूप से आपको लाभ मिल सकता है। और साथ ही साथ कुछ ऐसे उपाय हम आपको आज के दिन बताएंगे और आप हर शनिवार को, वो तो आप करेंगे ही, और साथ ही हर शनिवार को अगर आप एक नारियल का दान शिव मंदिर में करते हैं तो ये भी विशेष रूप से जो भी आपकी कठिनाइयां हैं इसमें आपको निवारण मिल सकता है। तो बिल्कुल आज जो शनि जयंती है इस पर क्या खास करना होगा ये भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल रुक करेंगे अगली राशि की और बात करेंगे वृश्चिक राशि की। जी, अगर वृश्चिक राशि की अगर चर्चा करते हैं तो तनाव थोड़ा सा आज बढ़ता हुआ दिख रहा है, वहीं गुस्से में भी वृद्धि होगी। काम को आपके आज के दिन अवश्य ही पहचान मिल सकती है, तो ये बहुत ही खूबसूरत बात है वृश्चिक राशि वालों के लिए आज के दिन। पर वाणी पे आपको संयम रखना है, नियंत्रण रखना है और बड़ों का आशीर्वाद अगर आप लेते हैं तो जीवन में आपको जो भी मुश्किलें हैं उसमें आपको निवारण अवश्य ही मिल सकता है। तो वाणी पर संयम बनाए रखें आज के दिन। और चलिए हरिद्वार से हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं वंश क्या जानना चाहते हैं, पूछिए। सर ये बच्चे के बारे में पता करना है। 11 जनवरी 2006 जी। 2:50 जी, हाँ जी। क्या पूछना है बच्चे के बारे में? इसके पढ़ाई लिखाई सही से निकल रहा है। देखिए, अभी राहु की दशा चल रही है और बहुत छोटा है और पढ़ाई में ये बच्चा आगे जाके अच्छा होगा। एक गौमेद का दान अगर आप अपने बच्चे के हाथ से छूकर मंदिर में करते हैं और ये कार्य अगर आप शनिवार को दोपहर 3 और 6 बजे के बीच में करते हैं तो विशेष रूप से आपको लाभ मिल सकता है। और मनीषा अगली कॉलर जुड़ गई हैं दिल्ली से। मनीषा पूछिए। हेलो जी, हेलो, नमस्कार। नमस्कार मैम। एक्चुअली मैम मेरा डेट ऑफ बर्थ है 31 अगस्त 1989। जी।
मैम मुझे ये पूछना है कि मैं कॉस्ट अकाउंटिंग कर रही हूँ और काफ़ी टाइम हो गया है, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, तो मुझे ये जानना है कि ये मेरा कब तक क्लियर हो जाएगा और मतलब मुझे सक्सेसफुल पोजीशन ऐसी कब तक मिल जाएगी। समय बताइए, आप समय बताइए। मैम शाम 3 बजे से लेकर 3:30 के बीच में। जी, तो आपने पूछा कि आप पढ़ाई कर रही हैं जिसमें आपको सफलता नहीं प्राप्त हो रही है। बिल्कुल 21/9/2015 के बाद से जो समय है आपका शुभ है और पुखराज आप एक धारण कर लीजिए, विशेष रूप से इससे आपको काफी लाभ मिल सकता है। तो यहाँ पर पुखराज धारण करेंगे तो इससे विशेष लाभ मिलेगा। और भी राशियों की बात करेंगे, फिलहाल लेंगे कि यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक। प्रायोजक हैं DHL ग्लोबल ब्रांड एक्सीलेंस, सिंपली डिलीवर्ड और जेनेक्स जिम वेस्ट एंड कैजुअल इनर्स, फन फैशन स्टाइल जेनेक्स। मर गया तू। आ रहा है वो, तू स्प्राइट पीते रहे, तेरी बाइक लेके चंपल हो जाएगा वो। मुझसे नहीं मांगेगा। क्यों? तू फन्ने कहाँ है? मेरे से तो रोज बाइक मांगते रहता है वो। पर मुझसे कहेगा दोस्ती के बीच ना बाइक नहीं आनी चाहिए। अच्छा प्लीज यार तेरी बाइक दे दे। ये तेरा मेरा क्या होता है? अपनी है दोनों की। थैंक यू यार। दोनों इसे साथ में धोएंगे। दोनों साथ में पेट्रोल भरेंगे। साथ में। और EMI EMI वो भी साथ में ही भर देंगे। ब्रदर, हम दोनों के बीच में कभी भी ये बाइक नहीं आनी चाहिए। I love you brother। स्प्राइट क्लियर है। कच्ची डोर की तरह होता है ये रिश्ता, लेकिन अगर मजबूत है उस रिश्ते की नींव और कायम है पक्का विश्वास, फिर उसे कोई हिला नहीं सकता। जैसे गॉडसंस का विश्वास। निभाते हुए यही परंपरा बनाएंगे विश्वास की और भी इमारतें। गॉडसंस इंडिया लिमिटेड। Love Iris X1 Atom with 5 MP camera and smart swipe. How much? 4,444. Unbelievable. Love Iris X1 Atom. We put the art in smart. गोलगप्पे पानी पूरी क्यों खाते हो चोरी चोरी? जब घर में एवरेस्ट की पानी पूरी। नो चोरी चोरी। घर में आई एवरेस्ट की पानी पूरी। Everest पानी पूरी मसाला। टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट। युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने वर्ष 2015-16 को किसान वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है, जिसके अंतर्गत पिछले वर्ष के मुकाबले गेहूं के खरीद मूल्य को बढ़ाकर 1450 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। साथ ही सफाई और उतराई के खर्च से किसानों को मुक्त रखते हुए ये खर्च अब सरकार उठा रही है। यही नहीं, गेहूं की गुणवत्ता में कमी होने पर भारत सरकार ने 10 रुपए 88 पैसे की जो कटौती निर्धारित की है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को इस कटौती के भार से भी मुक्त कर दिया है और इसकी भरपाई खुद कर रही है। गेहूं की खरीद का भुगतान सीधे किसान भाई के बैंक खाते में किया जाएगा। क्रय केंद्र 2 अप्रैल से 15 जून तक सुबह 9 से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे और किसी भी समस्या की शिकायत किसान भाई टोल फ्री नंबर 1800-1800-150 पर कर सकेंगे। हकीकत की जमीन पर कई कदम आगे, उत्तर प्रदेश का युवा नेतृत्व। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। तो योर गुड लक में आपका स्वागत है। हम लगातार बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले राशियों की, अब बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए, सेजिटेरियस के लिए आज का दिन धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ती हुई दिख रही है और साथ ही विदेश जाने के लिए जो आपका समय है वो बेहद शुभ है। आर्थिक लाभ आपको अवश्य ही आज के दिन प्राप्त होगा, परंतु व्यवहार में थोड़ा सा नम्रता बनाए रखें। तो व्यवहार में थोड़ा नम्रता बनाए रखें यहाँ पर। और अगली राशि की बात करते हैं, बात करेंगे मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन काम में आपको
अवश्य ही सफलता मिलती दिख रही है, ऊर्जावान महसूस करेंगे, दिन बहुत ही एक्टिव रहने वाला है आपका आज के दिन। और वहीं अगर कोई ना कोई आप काम शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए दिन बेहद शुभ है। और अगले कॉलर जुड़ गए हैं रवि हमारे साथ उदयपुर से। रवि पूछिए। नमस्कार मैम। नमस्कार। मेरा जन्म तिथि है 13/5/1989 जी, और दिन है बुधवार, रात्रि के 12:05 जी, रात्रि के 12 भविष्य कैसा रहेगा मैम? मेरा शादी का कैसे कब तक हो जाएगी? देखिए, शादी में आपके विलंब दिख रहा है, वहीं आंशिक काल सर्प दोष भी बना हुआ है और शुभ समय आपका 16/6/2017 के बाद से चलता है और राहु की महादशा चल रही है और अभी जो कि शुरुआत में 4/10/2014 के बाद से आई है, जिस कारण जीवन में अस्थिरता जरूरत से ज्यादा बढ़ गई है। काम होते होते आपके रुक जाते हैं, मकाम तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो एक गौमेद आप अवश्य ही धारण कीजिए। ये कार्य अगर आप शनिवार को करते हैं और साथ ही दोपहर में करते हैं 3 से 5 बजे के बीच में, यानी कि शनि के होरा में करते हैं, तो विशेष रूप से आपको लाभ मिल सकता है। और जो रत्न का वेट रहेगा वो रहेगा 5 कैरेट। तो विशेष रूप से आप ये करिए, आपको इससे लाभ मिलेगा। तो रवि, आप गोमेद धारण करें, उससे आपको लाभ मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, अगली राशि की बात करते हैं, मकर राशि की। मकर राशि की बात करते हैं। कैप्रिकॉन्स के लिए आज का दिन काम में आपको सफलता मिलती दिख रही है, ऊर्जावान भी आप महसूस करेंगे, परंतु दृढ़ निश्चयी रहना है। आपने जो एक बारी सोच लेते हैं उसको स्टेबिलिटी के साथ करें तो आपके लिए शुभ रहेगा। एकाग्रित होकर सोचें, जो भी आप करना चाहते हैं उसको फोकस होकर गहराई में जाके सोचें, तो विशेष रूप से आपका दिन अच्छा बीत सकता है। अगली राशि की बात करेंगे, कुंभ राशि की ओर रुख करते हैं। जी, एक्वेरियंस के लिए आज का दिन विरोधियों से बचना है। वहीं कहीं ना कहीं अगर आपके सीक्रेट एनिमीज हैं उनको पहचानना है, डिस्क्रिमिनेट करना है, तभी कोई मुकाम तक पहुंचना है। झूठ का सहारा ना लें, सोच समझकर ही आपको जो भी करना है उसको बोलें। तो बिल्कुल झूठ का सहारा ना लें और सोच समझकर बोले। नैनीताल से अगले कॉलर जुड़ गए हैं, राहुल। राहुल पूछिए। जय माता दी मैम। नमस्कार, बताइए। जी मैम, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 27/3/1990 जी, और मैम टाइम है 2:10 रात का। जी जी मैम, अपने करियर के बारे में पूछना था। गवर्नमेंट जॉब के लिए मैं अप्लाई करता हूँ, बट उसमें कोई मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिलता और मेरे जैसे फ्रेंड सर्कल में हम सब इकट्ठे करते हैं तो उनके कॉल लेटर वगैरह आ जाते हैं। ये देखिए, कॉल लेटर वगैरह कुछ भी नहीं आ पाता है। ये बिल्कुल बच्चे सुनिए, सबसे पहले बताएंगे कि आपका पूर्ण रूप से काल सर्प दोष बना हुआ है, पूर्ण रूप से, और द्वितीय और अष्टम भाव से बना हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं जो आर्थिक स्थिति है वो आपकी डामाडोल रह सकती है। मेहनत करने के बावजूद भी आपको उसके परिणाम पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होंगे। तो आप सबसे पहले इसका निवारण कराइए। और साथ ही सरकारी नौकरी का बहुत ज्यादा शुभ योग नहीं दिखता है। प्राइवेट क्षेत्र में अगर आप अपना करियर बनाते हैं तो विशेष रूप से आपको लाभ मिल सकता है। और चलिए, अगले कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, हजारी राम। उनसे पूछते हैं। हजारी राम, क्या प्रश्न है आपका? हाँ जी सीमा जी, राम राम, नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, मेरा सवाल, मैं मेरे बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ। उसका जन्म डेट है 19 मार्च 1988 जी। समय है सुबह 9:15 के बाद में जी। तो इसका भविष्य कैसा रहेगा? इसकी सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी? देखिए, सरकारी नौकरी के तो इनके योग ज्यादा प्रबल नहीं दिख रहे हैं। भविष्य इनका शुभ है। शनि की दशा इनकी 21/2/2016 के बाद से शुरुआत में आएगी, जो कि थोड़ा सा इनको शुरू में कष्ट दे सकती है। तो उसके निवारण के लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका बच्चा ओम प्राण परीन परोंसा शनिचराय नमः का मंत्र जाप नित्य करते हैं और साथ ही शनि चालीसा का पाठ नित्य करते हैं, तो विशेष रूप से कहीं ना कहीं अगर अड़चने आ रही हैं या अस्थिरता इनकी लाइफ में ज्यादा है तो इसमें विशेष रूप से इनको निवारण इनका हो सकता है। और अलीगढ़ से हमारे अगले कॉलर जुड़ गए हैं, गुंजन। गुंजन पूछिए। जी बताइए गुंजन, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। लगता है हमारे कॉलर से नहीं बातचीत हो पा रही है। अगली राशि की ओर रुख करते हैं, बात करेंगे अंतिम राशि की, मीन राशि की। जी, मीन राशि वालों के लिए आज का दिन जीवन साथी की उन्नति के पूरे योग आज के दिन आपके बने हुए हैं। वहीं संतान पक्ष से भी आपको पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा, बलवान दिख रहा है। काम में सफलता मिलती हुई भी दिख रही है। एक
आपको आज के दिन आर्गुमेंट से बचना है, वाद विवाद में नहीं पड़ना है। दिन आपका शुभ है। और चलिए अगली कॉलर जुड़ गई हैं दिव्यानी हमारे साथ सिलीगुड़ी से। दिव्यानी पूछिए क्या प्रश्न है आपका। नमस्कार मैडम। नमस्कार। मैं मेरे बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। उसका डेट ऑफ बर्थ है 23 अप्रैल जी 1990 जी शाम को 5:30 बजे जी सिलीगुड़ी उसका जन्म स्थान है। जी बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप। मैं जानना चाहती हूँ एक्चुअली वो अभी नौकरी कर रहे हैं, तो उसके लिए आगे क्या करना सही है? अगर वो नौकरी करे आगे अच्छी नौकरी, या विदेश जाके पढ़ाई भी करना चाहते हैं, तो कौन सा करना सही रहेगा, कौन सा होगा उसके लिए? बहुत संघर्ष कर रहे हैं लड़का। जी देखिए, अगर ये विदेश जाके अपनी पढ़ाई करते हैं तो इनके लिए ज्यादा शुभ रह सकता है। सूर्य की स्थिति इनकी बुध के साथ है, यानी कि बुध आदित्य योग नवम भाव में है, यानी कि विदेश आपका बच्चा पूर्ण रूप से जा सकता है और वहां जाके इसको सफलता भी प्राप्त होगी। साथ ही अगर आपका बच्चा एक पन्ना धारण करते हैं, पन्ना धारण करना इनके लिए विशेष रूप से बहुत ही लाभदायक रह सकता है। तो पन्ना धारण करें यहाँ पर दिव्यानी जी अपने बेटे के लिए, तो वो उनके लिए अच्छा होगा। और यहाँ पर अब आज शनि जयंती है और कैसे करें शनिदेव को प्रसन्न, उसके लिए जानते हैं उपाय। सीमा जी क्या उपाय करने चाहिए आज के? कि देखिए, जब हम ज्ञान की बात करते हैं, बुद्धि की बात करते हैं, तर्कशीलता की बात करते हैं, साथ में न्याय की बात करते हैं, तो शनि ग्रह की बात करते हैं। और आज शनि जयंती है, यानी कि आज के दिन शनि देव का जन्म हुआ था। तो आज के दिन कुछ उपाय किए हुए आपके जीवन में जो भी आपकी मुश्किलें हैं, अड़चने हैं, रेजिस्टेंसेस हैं, उसको समाप्त करता है। तो सबसे पहला उपाय, अगर आप आज के दिन मंदिर में काले तिल का और नारियल का दान करते हैं तो विशेष रूप से आपके लिए लाभदायक रह सकता है। वहीं अगर जब यह दान करें तो मंदिर में हनुमान जी के दर्शन अवश्य ही करें। यात्राओं को अगर आज के दिन आप टालते हैं, यानी कि अवॉइड करते हैं, तो आपके लिए शुभ रहेगा। और वृद्ध लोग, यानी कि अगर जो ओल्ड एज होम्स में आप जा सकते हैं, साथ ही विकलांग लोगों की अगर आप सेवा करते हैं, इसमें भी विशेष रूप से जो आपके पूर्ण जन्म के कष्ट हैं उसमें आपको निवारण मिलता है। ब्रह्मचर्य का आपको पालन आज करना है। बिल्कुल, ब्रह्मचर्य का पालन आज कर सकते हैं। आज का दिन बेहद ही खास है। सीमा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया करेंगे। इसी के साथ योर गुड लक में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।